एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की 4 जमा 3 एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1 बटा एक्स जमा 1 एक्स की 2 जमा 1 का मरब्बा। बच्चों ये मसाल जो हमने दो की है ना, 4 की मश के बिल्कुल अबव, ठीक है, हमने लेक्चर्स के अंदर भी सीखा था मसाल नंबर 2 को, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सवाल नंबर 2 होगा। अब जिसके साथ बटे के नीचे देखना है, बटे के नीचे x की 2 जिसकी दर्जा नहीं है, मतलब x की 2 वाली पावर नहीं है, उसको आपने a के नीचे लिख लेना। फिर बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह से सवाल नंबर 1 में किया था। x की 2 जमा 1 वाले को पहले बगैर मरब्बे के, मतलब जो बाहर मरब्बा है वो नहीं लिखेंगे, जबकि bx जमा c के बटे के नीचे आ जाएगा, और जो मरब्बे के साथ लिखेंगे उसको dx जमा e वाले के साथ लिख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। ये पहला स्टेप आपको अगर समझ आ गई ना, तो आपको बाकी जो सा इससे नेक्स्ट वाले जो से लेवल्स हैं, मराहिल्स हैं, वो आपके लिए आसान हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्टार्टिंग पे, इब्तदा में आप लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अटेंड किया करें, ठीक है। काफ़ी बच्चे होते हैं वो लेक्चर्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ना। एक्स की 4 जमा 3 एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1 के बटे के नीचे एक्स जमा 1 एक्स की 2 जमा 1 का मरब्बा है। अब इसको ख़त्म करना है तो हम इसको क्या करेंगे, ज़रब ही करेंगे ना। दोनों तरफ ज़रब करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की हालत बनेगी, एक्स की 4 जमा 3 एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, कटिंग करने के बाद बराबर ए एक्स की 2 जमा 1 का मरब्बा जमा बी एक्स जमा सी एक्स जमा 1 एक्स की 2 जमा 1, और साथ हमारे पास डी एक्स जमा ई एक्स जमा 1 बचेगा जब हम ज़रब कर लेंगे काटने के बाद। फिर आपने ज़रब कर देना है। ज़रब करने के बाद आप कुलिया खोलेंगे, एक्स की 2 जमा 1 का मरब्बे का मतलब एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 2 जमा 1 बनेगा। फिर बी एक्स को एक्स जमा 1 को पहले एक्स की 2 जमा 1 से ज़रब कर देना है, फिर ए को एक्स की 2 जमा 1 से ज़रब कर देना है, जिस तरह से हम ज़रब करते हैं। फिर आपने बी एक्स को जो जवाब आएगा उससे ज़रब कर देना, फिर सी को ज़रब कर देना। यहाँ पे आपने डी एक्स को एक्स जमा 1 से ज़रब करना है, और जबकि ई को भी एक्स जमा 1 से ज़रब करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह की हालत बन जाएगी बच्चों, इस तरह की, ये आप देख रहे हैं नंबर 3 जहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ, ठीक है। फिर हमने जो हमारे ए के बटे के नीचे क्या था, एक्स जमा 1 था, तो यहाँ से एक्स की कीमत निकाल लेंगे। एक्स की कीमत क्या आएगी, -1। फिर आपने एक्स की 4 जमा 3 एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, और फिर ए एक्स की 4 जमा 2 एक्स जमा 2 जमा 1, इतने हिस्से के अंदर आपने एक्स की कीमत लगा लेनी है -1। -1 लगा दिया, ठीक है, -1, जैसा कि इधर भी लगा लिया -1। अब आप कहेंगे सर माइनस कहाँ पे, क्योंकि ये जुफ्त है, जुफ्त होने के बाद से 1 आ जाएगा, ये भी जुफ्त है तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से ज़रब करेंगे 3 ही आएगा, जमा माइनस माइनस आ जाएगा, जमा 1 वैसे ही, इसी तरह से माइनस, ये ऊपर हमारा जुफ्त है इवन जिसको कहते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1 जमा 1 2 होता है, 2 का मरब्बा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जमा माइनस करने के बाद हमारा 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पे ज़रब दूसरी तरफ जाके तकसीम, 4 4 से कट जाएगा, हमारा जवाब 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है बच्चों, फिर आपने देखना है कि हमारा x का दर्जा सबसे बड़ा कौन सा है, या x की कुव्वत नमाई सबसे ज़्यादा कौन सी है, x की 4 वाली है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। फिर हमने पहली x की 4 को दोनों सिरों को बराबर कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे है a के साथ x की 4 है, जबकि b के साथ x की 4 है, तो a जमा b बराबर क्या आ जाएगा, 1। और फिर a की कीमत हमारी क्या है, 1 दर्ज कर देंगे, फिर 1 यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, b की कीमत 0 आ जाएगी। फिर हमने x की 3 वाला देखना है, x की 3 किन के साथ मौजूद है, x की 3 हमारी b के साथ मौजूद है और c के साथ मौजूद है, मतलब क्या आ जाएगा, b जमा c, और दूसरे सिरे में तो x की 3 मौजूद ही नहीं है, तो वो बराबर 0 आ जाएगा। फिर आपने b की कीमत दर्ज कर देनी है, और यहाँ पे c की कीमत आ जाएगी। फिर x की 2 को आपने सिरों को बराबर कर लेना है, तो वो हमारा आएगा 2a जमा b जमा c जमा d बराबर 3। यहाँ पे a की कीमत दर्ज करेंगे, b की और c की, यहाँ से हमारी d की कीमत आ जाएगी। फिर आपने x वाली कीमत को देख लेना है कि जिन जिन के साथ x मौजूद है दोनों सिरों में, तो वो हमारे पास b जमा c जमा d जमा e बराबर 1 आ जाएगा। 0 0 0 1, और फिर e की कीमत हमारी 0 आ जाएगी। फिर यही कीमतें आपने कहाँ पे दर्ज करनी है, उसी हालत के अंदर जो हमने जी कीमतें दर्ज करने के बाद हमारे पास इस तरह की हालत आ जाएगी, 1 बटा एक्स जमा 1 जमा एक्स बटा एक्स की 2 जमा 1 का
मरबा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।